गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको जो है संविधान चालू किया था, जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, उसमें जो है मैं आपको जो है पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुका था। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ा दिया था, भाग 1। आज जो है भाग 2 पढ़ाने वाला हूँ। देख लीजिए भाग 2 क्या कह रहा है। एक मिनट। भाग 2 क्या कह रहा है। भाग 2 में कहता है कि नागरिकता, भाग 2 नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता आता है भाग 2 में। तो देख लीजिए नागरिकता कहते किसे हैं। सर्वप्रथम जो है भारत में जो है किसी भी देश में 3 तरह के लोग होते हैं। एक पर्सन होता है, एक सिटीजन होता है, एक माइनॉरिटी होती है। पर्सन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आए जो है, कोई बाहरी लोग आए जो है देश, किसी मतलब घूमने के लिए आए जो है, तो वो पर्सन हो जाते हैं। सिटीजन वो होते हैं, जैसे हम हो गए, हम हो गए और आम आदमी नागरिक हो गए, वो सिटीजन के अंतर्गत है। माइनॉरिटी के मतलब कि अल्पसंख्यक, जैसे अल्पसंख्यक को 2 प्रकार से रखा जाता है। एक जो है भाषाई आधार पे, और एक जो है भाषा के आधार पर, और जो है एक धर्म के आधार पे। ये जो है माइनॉरिटी होते हैं। अब सिटीजन कहते किसे हैं, नागरिकता कहते किसे हैं, तो देख लीजिए कपड़ा कहाँ गया। नागरिकता जो है एक प्रकार का अधिकार होता है। नागरिकता एक प्रकार का अधिकार होता है जो देश में व्यक्ति रहते हैं, उस देश के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अर्थात उस देश के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। नागरिकता अगर उस देश की है तो आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता है, वहाँ पे रहने की स्वतंत्रता है, आपको जो है पॉलिटिक्स करने की स्वतंत्रता है। अगर वहाँ के नागरिक हैं आप, जो आपकी सारी स्वतंत्रता है वहाँ पर है आपको जो है, तो वो उस देश का नागरिक होता है। देखिए इसमें अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद देख लीजिए, अनुच्छेद यहाँ से देख लीजिए। अनुच्छेद को आर्टिकल में इससे लिख लीजिए, इसको ब्लैक वाली पेन कहाँ गई। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात हमारा संविधान कब लागू हुआ था, तो हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसमें जो है उस समय जब लागू हुआ था तो 3 प्रकार से नागरिकता को हम पढ़ा। तीनों में से किसी के पास आपको किसी एक प्रकार से आप नागरिकता आप प्राप्त कर सकते थे। वो कौन कौन था। नंबर ए देख लीजिए। नंबर 1 क्या कह रहा है, उसका जन्म भारत में हो। बी क्या कह रहा है, बी कहता है कि माता पिता का जन्म। बी क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में जो है नागरिकता को जो है 3 प्रकार से अर्जित किए जा सकते थे। अगर तीनों में से किसी भी एक प्रकार से आप जो है नागरिकता को अर्जित कर सकते थे। दूसरा, उनके माता पिता का जन्म, उनके माता पिता का जन्म भारत में हो। ठीक। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कह रहा है
तीसरा सी क्या कह रहा है, संविधान संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। देख लीजिए, अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो हमें जो है 3 प्रकार से, अगर तीनों में से किसी एक प्रकार की आपको योग्यता रखते हैं तो आप, जरूरी नहीं कि तीनों जो है, तीनों में से अगर एक भी प्रकार से आपकी योग्यता है तो आप भारत के नागरिक हो गए। कौन कौन सा? उसका जन्म भारत में हुआ, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से भारत में उसका जन्म हुआ तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। जैसे कि हम लोग के पिताजी का जन्म मान लीजिए 60 में हुआ होगा, तो हम पिताजी का जन्म जो है वो स्वतंत्रता से पहले हुआ होगा, तो वो जन्म से ही हम लोग जो है, क्या हम आप लोग काफ़ी लोग जो है जन्म से ही भारत के नागरिक हैं। कर उनके माता पिता का जन्म भारत में हो, मान लीजिए, इसका कहने का मतलब वो हुआ कि यदि उनके माता पिता का जन्म भारत में हो और वो जो है कहीं विदेश में रह रहे हों, उनके बच्चे कहीं विदेश में रह रहे हैं, तब पर भी उनको क्या हो जाएगा, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और कह रहा है, तीसरा कह रहा है, संविधान लागू, जब संविधान लागू हुआ था उससे 5 साल पहले अर्थात 1945 से अगर भारत में वह निवास कर रहा है तो वह भारत का नागरिक हो जाएगा। ये 5 पर, ये तीनों में से किसी एक प्रकार से आप योग्यता रखते हैं तो आप जो है भारत के नागरिक कहे जाएंगे। अब जो है अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 5 हो गया, अनुच्छेद 6 कह रहा है, आर्टिकल 6 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, कह रहा है, अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता कैसे दी जाएगी, अर्थात किस प्रकार से उनको नागरिक जो है भारत का माना जाएगा। इसमें आर्टिकल नंबर 6 में बताया गया है, एक डेट इसमें द्वारा नंबर 1 देगा 19 जुलाई 1948 को, और दूसरा 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट से 6 मंथ बाद। इसका कहने का तात्पर्य है कि आर्टिकल नंबर 6 में बोल रहा है कि पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता कैसे, तो जब जो है 19 जुलाई 1948 से यदि पहले पाकिस्तान से अगर भारत आ गया है तो उसको किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी, लेकिन इसमें जो है बहुत से इसका मिसयूज होने लगा। तब जो है भारत सरकार ने एक नया नियम लागू किया कि 19 जुलाई 1948 के बाद यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसको
परमिट के द्वारा जो है उसको नागरिकता दी जाएगी, और वो भी परमिट से 6 महीने बाद उसको जो है नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 6 में बोला है। अब अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 7 में देख लीजिए। आर्टिकल 6 हो गया, आर्टिकल नंबर 7 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 7 क्या बोल रहा है? भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में तो बोला कि जो लोग पाकिस्तान से, मान लीजिए जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उसके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 में बोल रहा है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता कैसे होगी? अनुच्छेद भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता या भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। तो इसमें 1 मार्च 1947 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, परंतु वापस आ गया हो, तो उसके लिए नागरिकता क्या है? 6 माह बाद रजिस्ट्रेशन। कह रहा है कि अनुच्छेद नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता, अर्थात जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, अर्थात बंटवारा से पहले जो है उनको आभास हो गया था कि भाई अब तो बंटवारा होना ही है, तो चलो जो है चलते हैं जो है, तो वो लोग पहले ही चले गए। अब जब वहाँ पर देखें आप जा कर कि पाकिस्तान वालों को नज़रिया बदल गया, लगे मार पीट काटना मारना शुरू किए, तब बहुत से इसका जो है मिसयूज हुआ, लोग इसको मारना पीटना शुरू कर दिए। तो उन लोग को लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो मेरा भारत ही था, तो वे लोग जो है चले तो गए थे लेकिन मजबूरी बस फिर वापस आ गए। 1 मार्च 1947 के बाद गया हो परंतु वापस आ गया, अर्थात 1 मार्च 1947 के बाद गया और फिर तुरंत जो उनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा मारपीट होने के कारण उन्होंने फैसला किया भारत आने का। तो उन्होंने जब भारत वापस आया तो उसके लिए भारत सरकार भी बोली कि मैं आपको मान्यता दूंगा, आपको नागरिकता दूंगा, लेकिन 6 माह बाद रजिस्ट्रेशन, अर्थात जो है उसके 6 महीने बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके माध्यम से मैं आपको नागरिकता दूंगा। उसके लिए आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 7 में बोला है। आर्टिकल नंबर 8 देख लीजिए क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 8 आर्टिकल नंबर 8 बोल रहा है कि भारत के बाहर रह रहे, भारत के बाहर रह रहे बच्चों की नागरिकता, आर्टिकल नंबर 8 बोल रहा है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता जो है भारतीय होंगे। भारत के बाहर रह रहे बच्चा भारत के बाहर
रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता क्या होंगे, यदि उसके माता पिता जो है भारतीय हों, यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अनुच्छेद 8 कह रहा है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मान लीजिए जब स्वतंत्रता से पहले जो है लोग जैसे स्वतंत्रता से पहले लोग जो है तमाम कनाडा में भी इसका विद्रोह हुआ जो है, और लाहौर तक जो है मतलब ये सब गए थे जो भारत के लोग। मान लीजिए जाकर उसी जगह रह गए तो क्या उसको नागरिकता भारत नहीं देगा? तो भाई उनके लिए भी जाहिर सी बात है उनको भी नागरिकता मिलेगी। जैसे यदि बाहर भारत से बाहर जो है रह रहे, मान लीजिए उनके माता पिता जो है भारतीय हैं और उनका बच्चा जो है कहीं विदेश में पैदा हुआ तो क्या उनको नागरिकता नहीं मिल सकती है? तो जाहिर सी बात है भारत सरकार उनके लिए भी जो है मान्यता जो है दे सकता है, उनको भी जो है भारत का नागरिक मान सकता है। अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया कि यदि भारत के बाहर जो है अगर बच्चा की पैदाइश रहती है, अर्थात बच्चा भारत के बाहर रह रहा है और उनके माता पिता यदि भारतीय हैं तो उस बच्चे को भी जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया है। अब आर्टिकल नंबर 9 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 9 बोलता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 9 कह रहा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई अनुच्छेद नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये 6-7 तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अनुच्छेद कह रहा है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर अगर कोई व्यक्ति जो है भारत का है, यदि जो है जाता है विदेश में और विदेश की नागरिकता ले लेता है तो स्वतः ही जो है भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 में बोला है। आर्टिकल नंबर 10 आ गया। आर्टिकल नंबर 10 में बोलता है कि नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल नंबर 10 क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 10 नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 10 बोलता है कि नागरिकता का भाई आपका बना रहेगा यदि जब तक अन्यथा कार्य न करेंगे आप। अर्थात अन्यथा कार्य का मतलब ये हुआ कि भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और जो है आप जो है भारत की तरफ से न होकर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। नहीं तो यदि आपको संलिग्ध नहीं माना जाता है तो ये अगर अन्यथा किसी विदेशी देश से आप ताल्लुक नहीं रखते हैं तो
ऐसे स्थिति में आपका क्या होगा, नागरिकता बना रहेगा और जो है आपको विदेशी राज्य में तलिप्त पाया जाता है तो आपकी जो है नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात तो उसी को कह रहा है कि नागरिकता का बना रहेगा। यदि आप भारत में रह रहे हैं, भारत के प्रति सोच रहे हैं, आपकी अच्छे भारत के प्रति सोच अच्छी रखते हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि आप विदेशी राज्यों से मिलकर भारत को क्षति पहुंचाते हैं तो ऐसे स्थिति में जो है आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 10 बोला है। अब आर्टिकल नंबर 11 देख लीजिए। अनुच्छेद 11 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 11 बोल रहा है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। अर्थात जो नागरिकता का कानून और संसद का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि नागरिकता का कानून संसद का कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। जो नागरिकता का संबंधी आपको कानून बनेंगे ये संसद के गृह मंत्रालय के द्वारा जो है भारत में लागू होते हैं। गृह मंत्रालय जो है इस पर कार्य करती है। तो क्या हो जाएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामों में कि जो नागरिकता का कानून बनाया जाता है किस मंत्रालय से, तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। तो यह अनुच्छेद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नागरिकता अधिनियम 1955। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर पढ़ने लायक कुछ है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955, तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। उस समय जो है इसका काफ़ी दुरुपयोग जब होने लगा तो उस समय जो है इसको नागरिकता अधिनियम 1955, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या नागरिकता जो है मूल संविधान में था, तो नहीं, मूल संविधान का ये भाग नहीं था। इसको नागरिकता अधिनियम 1955 आया, इसमें बहुत से सुधार किए गए। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है 5 प्रकार के आपको जो है दिए गए थे। 5 प्रकार के नागरिकता अधिनियम में जो है 5 प्रकार से आपको दिया गया था। जन्म से अभी बता रहा हूँ मैं, सब आगे डिटेल बताऊंगा एक एक करके। जन्म के आधार पर दिया, तो जन्म के आधार पर क्या कर रहा था, नागरिकता अधिनियम 5 प्रकार से दिए गए थे। पहला जिनमें से पहला है जन्म के आधार पे। तो जन्म के आधार पर क्या था, जन्म के आधार पर यह था कि किसी को भी जो है, मान लीजिए कोई भी जो है आकर जो है यहाँ पे जिसका जन्म होता है वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तानी इसका दुरुपयोग करने लगे। पाकिस्तानी एक चच्चर से शादियाँ कर कर जो है अपना जो है आ गए जो है भारत में, जैसे घूमने के लिए आए ताजमहल, चच्चर 55 शादियाँ कर लिए पाकिस्तानी। सब जानते हैं कि 55-66 शादियाँ करते हैं। तो इसका ज़्यादा से दुरुपयोग होने लगा जो है जन्म के आधार पर जब हुआ। पहला जो है नागरिकता अधिनियम में पहला है जन्म के आधार पे। तो कह रहा है कि जन्म के आधार पर किसी को भी जो है ये नागरिकता भारत की दे दी जाती थी। कि अर्थात मान लीजिए कोई पाकिस्तानी है, अब आया यहाँ पे जो है घूमने के लिए, अब उसकी औरत प्रेग्नेंट है और ताजमहल घूमने के लिए आया मान लीजिए, और उसकी औरत जो है प्रेग्नेंट है और जो है यहाँ पर उसका जो है बच्चा हो गया। जब बच्चा पैदा हो गया तो बाहर जाहिर सी बात है कि उसको नागरिकता दिया जाएगा। ये तो भारत का कानून है, तो उसको नागरिकता मिल जाती। तो इसका दुरुपयोग हुआ कि जब ससुरा वो बड़ा होता था तो तुरंत जो है भारत के खिलाफ ही आतंकवाद करने लगता था। सब इसका मिसयूज करने लगे। तब जो है भारत सरकार जो इसमें संशोधन किया। तो पहली बार नागरिकता में कब क्वेश्चन पूछ लेता अभी कि कुल जो है कितनी बार संशोधन किए गए हैं, तो कुल जो है 1986 में पहला संशोधन, फिर 92 में, 2003, 2005, 2015, फिर 2019 में संशोधन। NRC जो लाया गया था वो 2019 में जो है लाया गया था जो है कानून। तो नागरिकता में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि नागरिकता में संशोधन कब हुआ था। तो नागरिकता में सर्वप्रथम पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। 1986 में जब हुआ कि 1986 में नागरिकता अधिनियम जब 1955 लगा तो उसमें दिया कि भाई जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता दे दी जा सकती थी। लेकिन इसमें जो है फिर जब इसका मिसयूज होने लगा तो उसमें संशोधन किया गया। तो 1986 में
प्रथम संशोधन हुआ, पहली बार जो नागरिकता में संशोधन कब हुआ क्वेश्चन पूछता है, तो 1986 में हुआ। उसमें हुआ कि नहीं, इसमें से क्या होना चाहिए कि या तो माता या पिता कोई भी भारतीय होगा तभी जो है जन्म से उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। जो यदि उसके माता पिता कोई अगर हिंदू मतलब कोई भारतीय है तो उसको नागरिकता जो है दे दी जाएगी। फिर इसके बाद 2003 में और सुधार किया गया, 2000 में सुधार किया गया कि भाई वो आए तो वैलिड तरीके से रह रहे हैं, यहाँ पे जो है कोई धोखाधड़ी कर कर नहीं, कोई वैलिड तरीके से 2003 में संशोधन किया गया। यदि वैलिड तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं तभी जो है ना उनको जो है उनके बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। ये पहला होता है जन्म के आधार पे। अब इसी पर देख लीजिए दूसरा क्या होता है। देख लीजिए नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 में बताया गया कि नागरिकता अधिनियम जब 1955 लागू हुआ तो उसमें बताया गया कि भारत में जो है 5 प्रकार से नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 में बताता है कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की, क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। पहला होता है जन्म के आधार पर, दूसरा होता है वंश के आधार पर, तीसरा होता है पंजीकरण चौथा होता है देशीकरण के आधार पर, पांचवा होता है राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा। इस 5 प्रकार से नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जन्म के आधार पर मैं बताया था कि किसी को भी नागरिकता जो है दे दी जाती थी तो इसका जो है दुरुपयोग करने लगे। तब 1986 में संशोधन हुआ कि नहीं, उसके माता पिता में से कोई एक हिंदू रहे, कोई माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होगा तो उसको जो है नागरिकता दे दी जाएगी। उसके बाद 2003 में और संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ कि दोनों को वैलिड होना चाहिए, माता पिता जो है दोनों जो है वैलिड तरीके से भारत में रह रहे हैं तभी जो है उनके बच्चों को जो है भारत की नागरिकता जो है दी जाएगी। ये जो है जन्म के आधार पर हुआ। अब दूसरा होता है वंश के आधार पे। वंश के आधार पर ये हुआ कि पिता को जो है अर्थात यदि उसका पिता वंश के आधार पर क्या हुआ कि भाई यदि पिता जो है भारतीय है तो उसको जो है नागरिकता जो उसके बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। परंतु अभी देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए सानिया मिर्ज़ा शादी किससे की है, पाकिस्तान से, क्या उसका नाम है, शोएब मलिक से शादी की है। तो उस समय जो उसको नागरिकता क्या उसका पिता जो है भारतीय तो नहीं है क्या, अब उसकी माता तो भारतीय है सानिया मिर्ज़ा लेकिन पिता तो पाकिस्तानी है। तो ऐसे में उसके बच्चे को जो है नागरिकता जो है मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि वंश के आधार पे सिर्फ पिता जो है यहाँ का भारतीय होगा तभी जो है माता भारतीय से नहीं, मतलब है पिता भारतीय रहेगा तभी जो उनके बच्चों को जो है नागरिकता मिलेगी। परंतु जो है सुप्रीम कोर्ट में महिलाएं जो थी 1992 में एक जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, कहे कि नहीं क्या हम भी लोग तो माता हैं, हम भी लोग तो मान लीजिए बच्चे के माता हैं, हमारा भी तो अधिकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको जो है जाना और जो 1992 में इसका संशोधन किया और कहा कि नहीं माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर भारतीय होगा तो 1992 से पहले की बात बता रहा हूँ, वंश के आधार पर सिर्फ पिता था, लेकिन 1992 में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें संशोधन किया और बोला कि माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए इस आधार पे अब जो सानिया मिर्ज़ा का जो लड़का है उसको जो है क्या होगा, नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन 1992 के पहले जो कानून था उस समय नहीं होता उसको नागरिकता प्राप्त, लेकिन इस समय जो उसको नागरिकता क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी 1992 में। नंबर 3 का रहा है पंजीकरण। पंजीकरण के माध्यम से आपको नागरिकता जो है भारत की मिल सकती है। पंजीकरण का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप भारत में आए घूमने के लिए, आपको भारत जो है अच्छा लगने लगा। पहले तो इसका 1955 में पहले 6 महीना था, 5 साल था फिर, लेकिन ये लेटेस्ट जो है 7 ईयर कह रहा है कि यदि भारत में आए आप घूमने के लिए, किसी भारतीय महिला से आप शादी कर लिए और 7 साल तक जो है भारत में रहते हैं तो आपको क्या होगा कि भारतीय महिला से शादी कर लेते हैं और इसी जगह रह जाते हैं, आपका चरित्र देखा जाएगा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो आप जो है 7 साल तक, तो पहले 7 साल से 1 दिन भी कम रहेगा तो आप पंजीकरण के लिए जो है वैलिड नहीं है। 7 वर्ष आपको रहना ही पड़ेगा। 7 वर्ष में आपको देखा जाएगा कि छवि आपकी अच्छी है
तो आपको जो है पंजीकरण का जो है ऑप्शन दिया जाएगा। आप जो है पंजीकरण कर सकते हैं कितने वर्ष तक, 7 वर्ष तक रहकर, तभी आप जो है भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ये जो है तीसरा बता रहा है। चौथा बोला है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण क्या हो गया? देशीकरण से माने कि अगर मान ले किसी देश का व्यक्ति है, किसी विदेशी कोई किसी भी देश का व्यक्ति है, वह कला विज्ञान और भारत की भाषा को जानता हो और पिछले 10 साल से भारत में रहता हो, वो कला के क्षेत्र में आगे हो या कोई वैज्ञानिक हो, कोई साइंटिस्ट हो, तो ऐसे लोगों को भारत जो है नागरिकता देगा जो 10 साल से रह रहे हैं। लेकिन शर्त रखा कि वो कला में निपुण होना चाहिए या विज्ञान में कोई मान लीजिए साइंटिस्ट हो, या भारत की कोई 22 भाषाएँ, तो मैथिली, शहरी, डोंगली, ये सब जो 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी एक भाषा को वो जानता होगा और 10 साल रहता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कि अभी उदाहरण के लिए अदनाम सामी जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन भाई पिछले 10 सालों से रह रहे हैं कला के क्षेत्र में। भाई आगे वो संगीतकार हैं और अच्छे गायक हैं, वो 10 साल से रह रहे हैं और उनमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है। तो ऐसे स्थिति में देखिए उनको क्या दिया, भारत सरकार ने उनको, पाकिस्तान का है लेकिन भारत सरकार ने उनको जो है भारत की नागरिकता दे दिया। तो ये देशीकरण द्वारा हो गया। अब राज्य क्षेत्र अर्जन द्वारा, जो राज्य के मान किसी राज्य को हम जो है यदि भारत में मिलाते हैं तो क्या उसको नागरिकता नहीं देंगे? भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी राज्य को, विदेशी राज्य को अगर भारत में आप मिलाते हैं, जैसे मैं बताया था, हाँ एक वीडियो और तो पहली वीडियो में मैं थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था कि 74वां ये जो हो गया था कि 34वां संविधान संशोधन था 1974 में, इसको जो है सहायक दर्जा दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1975 में जो है ना उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। तो इसमें जो है ना सिक्किम को कब अर्जित किया गया था भारत में? तो सिक्किम को जो है 16 मई 1975 को भारत में विलय कर दिया गया। तो राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, मान लीजिए उदाहरण के लिए सिक्किम लीजिए, यदि किसी राज्य को हम भारत में मिलाते हैं तो वह ये भारत सरकार का कर्तव्य बनेगा कि उन लोगों को जो है नागरिकता भारत सरकार देगी। जैसे उदाहरण के लिए सिक्किम को ले लीजिए, जब सिक्किम को जो है 16 मई 1975 में जो है भारत में विलय किया गया तो उस समय जो है उनको जो है मान्यता दे दी गई थी। यही 5 प्रकार के होता है कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से जन्म के आधार पे होता है, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, राज्य क्षेत्र अर्जन के द्वारा जो है कर सकते हैं। एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें कहा गया था कि उसका जन्म जो है 3 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। अनुच्छेद 5 में बताया गया था कि जब संविधान मेरा लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू हुआ। उस समय जो है 3 प्रकार से आपको नागरिकता जो है, तीनों में से किसी भी एक भी योग्यता आप रखते हैं तो उसमें आपको नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती थी। जैसे पहला जो है क्या होगा, उसका जन्म भारत में हो, और दूसरा जो उसके माता पिता जो है कोई भी भारतीय हो तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरा क्या था कि संविधान लागू हुआ उसके 5 साल पहले तक, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले जो है यदि भारत में हो रहा है तो वो स्वतः भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 5 में बोला गया है। और आर्टिकल नंबर 6 में बोला गया है कि जैसे पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जैसे पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको कैसे नागरिकता प्राप्त होगी? तो यदि 19 जुलाई 1948 के यदि पहले आ गए हैं तो उनको जो है किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत, ना किसी पंजीकरण की ज़रूरत है। उनको जो है स्वयं जो है भारत की नागरिकता, बस आ गए तो उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको जो है एक परमिट वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, पाकिस्तान से आप आ रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो है एक जो है लिखित दस्तावेज, एक परमिट लेना पड़ेगा। और परमिट के माध्यम से आप आकर भारत सरकार को दिखाएंगे कि मैंने परमिट लेकर वहाँ से आया है और जो है मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। तब आपको जो 19 जुलाई
19 जुलाई 1948 को आते हैं, तब 19 जुलाई 1948 के पहले आप आ गए हैं तो आपको जो है ऐसे क्या थी कि नागरिकता उसी तरह दे दी जाती थी, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो आपको परमिट के द्वारा, परमिट से 6 महीना बाद जो है आपको नागरिकता जो है मिलेगी, अर्थात 6 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, मान लीजिए जो लोग अभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले जो है भारत चले गए, अब जब भारत चले गए और वहाँ चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, सॉरी भारत से पाकिस्तान जब चले गए तो वहाँ देखें कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उससे अच्छा उनको याद आने लगी कि भाई चलिए इससे अच्छा तो मेरा भारत है, तो वो लोग जो है भारत से पाकिस्तान तो गए लेकिन वहाँ पाकिस्तानियों का व्यवहार देखकर मार काट पीट शुरू कर दिए थे उस समय जो है। तो वहाँ की स्थिति को देखते हुए जो भारतीय पाकिस्तान से गए थे वे जो है वापस आ गए 1 मार्च, अगर 1947 के बाद गया जो है 1 मार्च 1947 के बाद गया, किंतु वो जो है ना वापस आ गया तो वो जो उनको भी नागरिकता मिल जाएगी, 6 महीना उनको भी इंतजार करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के द्वारा और उनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 7 में बोला है। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि भारत के बाहर रह रहा है कोई बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई जो है भारतीय है, तो भारत के बाहर यदि बच्चा रह रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। ये अनुच्छेद नंबर 8 में बोला है। अनुच्छेद नंबर 9 में क्या बोलता है कि अनुच्छेद नंबर 9 में बोलता है कि यदि कोई भारतीय जो है, कोई भारतीय व्यक्ति विदेश की नागरिकता को जो है अपना लेता है तो उसकी जो है नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। यदि विदेशी नागरिकता को वो ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ये जो है आर्टिकल नंबर 9 में बोला है। आर्टिकल नंबर 10 में बोल रहा है कि नागरिकता का बना रहना, आपका नागरिकता बनी रहेगी, आपका नागरिकता जो है कहीं कोई नहीं छीन सकता है, सिवाय उसकी शर्त है कि आप जो है कोई विदेशी से ना मिले हों, किसी पाकिस्तान, मान लीजिए आप पाकिस्तान से ना मिले हों, पाकिस्तान, हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो आप पाकिस्तान के तरफ से ना रहे हों, तो ऐसा स्थिति में आपको संलग्न नहीं पाया जाता है तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। इसी प्रकार अनुच्छेद जो है ना 11 कहता है कि ये जो नागरिकता है इसका कानून जो है कौन बनाएगा, ये उनका जो है सांसद जो है ना इस पर जो है ना नागरिकता का जो है कानून बनाएगा, अतः कानून जो है कर सकता है ये, उसमें भी गृह मंत्रालय। तो उसमें किया गया कि फिर अनुच्छेद 11 में ही नागरिकता अधिनियम 1955 आया तो पहली मूल पूछता है कि क्या मूल संविधान कभी नागरिकता का जिक्र किया गया, तो नहीं, तो पहली बार जो है नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर 5 प्रकार से हम नागरिकता जो प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो है जन्म के आधार पर, दूसरा जो है वंश के आधार पर, तीसरा जो है देश पंजीकरण के स्थान पर, चौथा देशीकरण और जो छठवां राज्य क्षेत्र के अर्जन के द्वारा आप जो है नागरिकता जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये था जो है मैं आपको जो है आज पूरा 5 से लेकर आज क्लास नंबर 2 में जो है आज जो है बताया नागरिकता जो है 5 से लेकर 11 तक। अब अगले टॉपिक में भाग 3 पढ़ाऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। पूरा यूट्यूब पर मैं आपको जो है आर्टिकल पूरा अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।